प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपना नया पाठ पाठ 13 फूल, जो कि एक कविता है, उसे पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले फूलों की बात करते हैं। फूल क्या होते हैं? हम कहेंगे कि जो प्रकृति की चीज़ें होती हैं, चाहे फूल हो, पेड़ पौधे हो, नदी हो, और ये समय में बड़े आकर्षित करते हैं। तो इसमें इस कविता जो है, इसके अंदर एक बच्चे ने माली से यही प्रश्न पूछ रखा है कि ये पानी, बादल में पानी कहाँ से आता है, और चांद तारे दिन के समय कहाँ चले जाते हैं, और फूल जो थे वो कहाँ से आते हैं। तो इसके बारे में एक बच्चा माली से प्रश्न पूछ रहा है। और आपको पता ही है, बच्चे काफ़ी जिज्ञासु होते हैं। तो ये बच्चों, ये कविता रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा रचित है। इस कविता के कवि जो है रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। तो हम आगे चलते हैं। कविता का पहले कविता पाठ करेंगे। ये कविता बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही अच्छी है। तो इसके अंदर बच्चा माली से प्रश्न पूछता है, प्रश्न करता है, क्योंकि उसे पता है कि जो फूल पत्तों के बारे में माली से अच्छा कोई नहीं बता सकता। क्योंकि माली फूलों की, पौधों की देखभाल करते हैं। उनका पूरा समय पेड़ पौधों के साथ ही, फूलों के साथ ही बीतता है। तो बच्चे ने सोचा, इसका जवाब भी, सबसे अच्छा जवाब कौन दे पाएगा? माली ही दे पाएगा। तो हम शुरू करते हैं अपने कविता फूल। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले, कल तक। बच्चों, इस कविता को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। मैं लिख करके इसकी पहले व्याख्या करता हूँ। कल तक जो थी डाली खाली, आज आज भरी फूलों से कैसे, तू ही भला बता दे माली, तू ही भला बता दे माली, यह सब कुछ, यह सब कुछ होता है कैसे। तो इसमें बच्चा माली से प्रश्न कर रहा है कि कल तक जो डाली खाली थी, क्योंकि जो बच्चों फूल होते हैं कलियों से कब निकल पड़े, तो एकदम सुबह के समय ही फूलों का खिलना होता है। एक शाम पहले जो कि डालियाँ खाली लग रही थी, जिसपे कि फूल के पौधों के, फूलों के निशान भी नहीं थे, और आज ये फूलों से भर कैसी गई। असल में जो फूल खिलते हैं काफ़ी भोर, काफ़ी सुबह ही खिल जाते हैं। लोग सोए रहते हैं, खासकर बच्चे सोए रहते हैं, और तभी फूल खिल जाते हैं। इसीलिए बच्चा बड़ा आश्चर्यचकित है
कि कल तो ये डाली में कुछ नहीं लग रहे थे, केवल पत्ते दिखाई दे रहे थे, और आज यही डाली फूलों से कैसे भर गई। तो इससे प्रश्न करेगा, तो ये भला बता दे माली, ये सब कुछ होता है कैसे। तो मैंने बताया, तो बच्चे ने मालिक से ही क्यों प्रश्न किया। वो अपने माँ बाप से भी पूछ सकता था, अपने शिक्षक से पूछ सकता था, अपने दोस्तों से पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि बच्चे को लगा कि इसका सही जवाब, सबसे अच्छा जवाब कौन दे पाएगा, माली ही, क्योंकि माली ही पेड़ पौधों को लगाता है, उसको पेड़ पौधों की अच्छी जानकारी होती है। तो इसीलिए उसने माली से ही ये प्रश्न पूछने के बारे में पूछा। तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चा बहुत जिज्ञासु, वो जानना चाहता है कि एक दिन के ही अंतर पे इतना कैसे फर्क आ गया कि जो डाली खाली थी, इसमें एक फूल ही नहीं दिख रहे थे, और वो अब वो फूलों से कैसे भर गई। तो अब माली इसका जवाब दे रहा है। इस ये प्रश्न है, अब माली की बारी आती है। तो माली क्या कहता है, तरु पेड़ पौधों को कहा जाता है, तरु के भीतर से भैया, तरु के ही भीतर से भैया होता है फूलों का आना, होता है फूलों का आना। कौन कहाँ मुंह ढाके सोता, कौन कहाँ मुंह ढाके सोता, ढाके मतलब ढक कर, ढाके सोता कौन जानता पता ठिकाना, कौन जानता पता ठिकाना। तो बच्चों, अब माली क्या जवाब देता है, बच्चा बड़े प्यार से पूछता है कि जो कल डाली मुझे खाली नजर आ रही थी, आज कैसे फूलों से लद गई, फूलों से कैसे भर गई। और माली, तुम ही इसका सबसे अच्छा जवाब दे सकते हो कि ये सब कैसे हो जाता है, कि एक दिन में ही जो डाली खाली थी और आज फूलों से भरी हुई है, तो ये कैसे हो सकता है। और बच्चे ने माली से ही प्रश्न क्यों किया, क्योंकि मालियों को जो होता है वे अपना ज़्यादा समय पेड़ पौधे बाग बगीचे में ही बिताते हैं, पौधों की सेवा करते हैं, पानी देते हैं। तो बच्चे को लगा कि सबसे अच्छी जानकारी तो माली ही दे सकता है, तो उन्होंने माली से ये प्रश्न पूछा है। तो माली कहता है, माली भी बच्चे के इन प्रश्नों का जवाब देता है, तरु के ही भीतर से भैया, फूल कहीं बाहर से तो आते नहीं, सबको पता है। फूल कहाँ से आते हैं, पेड़ों से ही आते हैं। तरु का अर्थ होता है पेड़ पौधे से। तो कहते हैं फूल कहीं और से तो आते नहीं। हाँ भैया, पेड़ों के ही अंदर से आते हैं, भीतर से आते हैं। फूल कहाँ से आते हैं, पेड़ों से ही आते हैं।
कोई इनको रात को कोई चिपका के नहीं चला जाता, लगा के नहीं चला जाता। माली ने कहा ये तो बात सही आपने बताई है, ये जो फूल होते हैं वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं, पेड़ के अंदर से ही आते हैं, कलियों के खिलने से ही होता है। कौन कहाँ मुंह ढाके सोता, कौन जानता पता ठिकाना। और ये जो फूलों का खिलना होता है बच्चों कलियों से, ये काफ़ी रहस्यमय टाइप का लगता है। रहस्यमय जैसा क्यों लगता है? क्योंकि वो जो कलियां होती हैं काफ़ी छोटी होती हैं और बंद रहती हैं, और कब ये खिलेंगी, खासकर ये मैंने कहा कि ये सुबह सुबह ही खिलती है जब लोग सो रहे होते हैं। तो जैसे कि ऐसा लगता है, माली भी ऐसे ही बताता है कि जैसे कि लोग कहाँ पे मुंह ढक करके सोते हैं। इनका इन फूलों की बात कहा है कि ये फूल होते हैं कहाँ मुंह ढक करके सोते हैं, इनका पता ठिकाना तो मुझे भी नहीं पता। तो इन्होंने क्यों कहा है कि जो कलियां हैं, फूल हैं, इन्हें कहाँ सोते हैं, इसका सही ठिकाना तो मुझे भी नहीं पता। जैसे कि अगर आप अंदाज़ा लगा दो कि कोई व्यक्ति मुंह ढक कर सोएगा तो उसको पहचानना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उनके बारे में बताना, पता ठिकाना मतलब उसके बारे में उतना अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि मुंह ढका हुआ है। तो ये था माली का जवाब। तो बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं। कल तक जो थी डाली खाली, आज भरी फूलों से कैसे, तू ही भला बता दे माली, यह सब कुछ होता है कैसे। तो पहले जो कविता में एक छोटा बच्चा जो कि फूलों के बारे में जानना चाहता है, माली से प्रश्न करता है कि हे माली, कल तक चूँकि जो डाली खाली थी जिसमें कोई भी फूल नहीं थे, वो एक दिन में आज ये फूलों से कैसे भर जाती है, इसका कारण बता दे। ये सब कैसे हो जाता है, एक दिन में इतना बदलाव पौधों में कहाँ से आ जाता है। तो बच्चा तो सही है, उसने बदलाव देखा तभी उसने प्रश्न किया। माली भी यही बताता है कि हम क्या बताएं बेटा, एक पेड़ के भीतर से ही तो पौधे आते हैं, कोई बाहर से नहीं लगाता है। तरु के भीतर से ही होता है फूलों का। तो जो कैसे आते हैं हमें भी पता है, कलियां होती हैं, काफ़ी छोटी होती हैं और एक सुबह सुबह भोर में ही खिलती हैं। तो इसीलिए इसे कोई देख नहीं पाता कि ये कैसे खिल रही हैं। तो इसीलिए माली भी बच्चे को बताता है कि बेटा आता तो ये पेड़ से ही है, सबको पता है कि फूल पेड़ों से ही आते हैं और इनका आना सचमुच रहस्यमय ही होता है। माली भी कहता है कि अब तुम ही सोच लो, अगर कोई मुंह ढक करके कोई सो रहा है तो उसकी पहचान, उसका नाम पता बताना कितना मुश्किल होगा। तो ठीक यही चीज़ फूलों के साथ भी होता है। फूल भी क्या है, किसमें ढके होते हैं, जैसे कलियां होती हैं, कलियों में बंद रहते हैं। तो इसीलिए उसने कहा है कि जो फूल होते हैं मुंह ढक करके सोते हैं, क्योंकि कलियों में बंद रहते हैं और उनके बारे में उनके पता, उनकी पहचान सब छुपी होती है। जैसे कि किसी का कोई व्यक्ति ढक करके अपना मुंह सो रहा हो तो बाहर से पहचानना कितना मुश्किल होगा कि वह कौन है। तो ठीक उसी तरह फूलों को भी नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि वो कलियों में बंद रहते हैं और सबके सामने तो खिलते नहीं हैं, काफ़ी सुबह सुबह खिलते हैं। तो इसलिए इनका पता ठिकाना मैं भी नहीं जानता। मैं भले ही बाग बगीचों में रहता हूँ, इनके साथ समय बिताता हूँ, लेकिन ये बात मुझे भी नहीं पता है। अब आगे चलते हैं। तो बच्चों कविता लिख कर भी याद करनी है, एक गृह कार्य है आज का कि हम इस कविता को पहले लिखेंगे पूरी और फिर याद करें। रहते हैं कोने में दुबके, रहते हैं
कोने में दुबके, कोने में दुबके कान खड़े रहते हों जैसे, कान खड़े रहते हों जैसे, हवा बुलाती चुपके चुपके, हवा बुलाती चुपके चुपके, उसको सुन लेते कैसे, उसको सुन लेते हैं कैसे, तो इसमें अब माली कुछ और फूलों के बारे में बता रहा है कि कलियों के बारे में बता रहा है। रहते हैं कोने में दुबके, जो फूल होते हैं जब खिले नहीं होते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि कहीं कोने में भी दुबक के बैठे। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों, कलियों का आकार कितना छोटा होता है, लेकिन जब फूल खिलते हैं तो उनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए ये जो माली है उस बच्चे से कह रहा है कि जो फूल रहते हैं कोने में दुबक के रहते हैं। जो आदमी दुबक के रहता है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। देखा है बच्चे छुपने का जो खेल खेलते हैं तो उसमें दुबक के रहते हैं, तो बड़ी चीज़ भी छोटी नज़र आती है अगर वे दुबक के रहे। कान खड़े रहते हैं जैसे, कान खड़े मतलब सतर्क रहते हैं, भले वो छुपे हुए हैं। जैसे कि बच्चे खेल खेलते हैं छुपने का, तो वो भले दुबके होते हैं लेकिन वो काफ़ी सतर्क रहते हैं कि उनको ढूंढने वाला कहाँ से आने वाला है। तो ठीक उसी तरह जो फूल होते हैं वो भी कोने में दुबके रहते हैं, कलियों में। अब यहाँ पे कोनों में की बात की है, कलियों में आपने देखा है फूल जो होते हैं कलियों में दुबके होते हैं, छुपे होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सतर्क नहीं थे, वो दुबकी अवस्था में भी काफ़ी सतर्क होते हैं। उनके कान खड़े रहते हैं, कान खड़े रहने का होता है सतर्क रहते हैं, वो तैयार रहते हैं। हवा बुलाती चुपकी चुपकी, उसको सुन लेते हैं कैसे। तो वो जब हवा चलती है बाग बगीचे में तो ये मत सोचो कि जो फूल हैं उनको कुछ नहीं पता है, वे भले दुबके हुए हैं छुपे हुए हैं लेकिन वे हवा का बुलाना होता है उसको सुन लेते हैं। हवा भाई चीख चीख के तो बुलाती नहीं, हवा तो धीरे से बहती है। उतना धीरे से बहने का एहसास ही जो फूल होते हैं वो सुन लेते हैं, क्योंकि वे काफ़ी सतर्क होते हैं। जो फूल होते हैं कलियों में वे काफ़ी सतर्क होते हैं। वो हवा की ज़रा सी आवाज़ हम कहेंगे उसको पहचान लेते हैं और उनको सुन लेते हैं। फिर क्या होता है, अगला है फिर तो देर न कर पाते, फिर तो देर न कर पाते, ये न कर पाते
जल्दी जल्दी में मुंह धोकर, जल्दी जल्दी में मुंह धोकर, धोकर सज धज रंग पहनकर, सज सज धज सज धज रंग पहनकर, अनगिनत रंग पहनकर, अनगिनत अनगिनत मतलब जिसे गिना ना जा सके, भीतर से आ जाते बाहर, आ जाते बाहर। तो बच्चों अब जाकर देखो, माली बच्चे को समझा के कहता है, बच्चा काफ़ी जागरूक था। उसने कहा कि अरे ये फूल एक दिन के अंतर पे क्यों, कहाँ से खिलाते हैं? तो माली ने उसे बड़े समझाया, कहा कि ये तो पौधों से ही आते हैं, तरु से, पेड़ पौधों से ही आते हैं। उसके बाद उसने बताया कि जो फूल होते हैं कहीं कोने में दुबके रहते हैं, कलियों में। हमें पता है फूल कलियों से ही खिलते हैं, तो फूल कोने में दुबके से रहते हैं। लेकिन दुबके का ये मतलब नहीं है कि वो सोए रहते हैं, वे उनके कान खड़े रहते हैं। कान खड़े रहने का अर्थ होता है बच्चों सतर्क रहना। तो जो फूल थे वो सतर्क रहते हैं। जैसे ही हवा उनको बुलाती है चुपके से, वो पहले ही तैयार बैठे होते हैं। वो हवा के बुलाने का ही इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब सुबह, आज सुबह की है, जब एकदम भोर में सुबह सुबह की बात है, जब हवा उनको हल्का सा दस्तक देती है कि भाई आ जाओ, चुपके से बुलाना मतलब धीरे से बुलाना। और ये पहले ही सतर्क होते हैं, इनके कान पहले ही खड़े होते हैं कि कब हवा बुलाएगी और हम फटाफट खिल जाएंगे और पेड़ों से, या हम कहेंगे कलियों से बाहर आ जाएंगे। फिर तो देर न कर पाते ही, तो जैसे ही हवा उनको बुलाती है चुपके से, प्यार से, तो देर नहीं करते, क्योंकि वो पहले ही सतर्क होते हैं, सोए नहीं होते हैं। कोई ये ना सोचे कि जो हवा है वो सोए हुए कली को या फूल को हिला रही है, जगा रही है। अंदर से ही जो फूल होते हैं कलियों में, वे सतर्क रहते हैं, एकदम चौकन्ने रहते हैं, तैयार रहते हैं कि जहाँ हमें इशारा देती है या हवा जैसे ही हमें बुलाती है, हम देर नहीं करेंगे। तो वही होता है, जैसे ही उनको हवा बुलाती है वे देर नहीं कर पाते हैं, जल्दी जल्दी। जैसे कि बच्चों को जब बोलते हैं जल्दी जल्दी कहीं जाना है, तो बच्चे हाथ मुंह धो करके तैयार हो जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी ये काम करते हैं, हाथ मुंह धोने का। और सज धज करके भी अपने अच्छे कपड़े पहन करके माता पिता के साथ घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जैसे ही हवा बुलाती है वे एकदम तैयार हो जाते हैं और देर नहीं करते हैं, जल्दी से अपने हाथ मुंह धो लेते हैं और सज धज कर रंग बिरंगे रंग पहनकर अनगिन भीतर से आ जाते हैं। अलग अलग तरह के फूल होते हैं, आपको पता है। हवा के बुलाने पे वे जल्दी में अपना हाथ मुंह धोते हैं और उनके जो जो कपड़े होते हैं अनगिन रंग होते हैं। अनगिन का मतलब है इतने रंगों के कपड़े होते हैं कि हम उनको गिन भी नहीं सकते। मतलब हर फूल अलग होता है,
उसकी खुशबू, उसका रंग अलग होता है। तो हम कहेंगे कि जो पौधे, अरे जो फूल थे, फूल वो हवा के ही बुलाने पे आते हैं और अनगिनत रंग के उनके पास कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, उससे वे अपने आप को सजा लेते हैं और फिर बाहर भीतर से बाहर आ जाते हैं। यहाँ भीतर की क्या बात है, कलियों को कहा गया, कली के भीतर से ही फूल निकलते हैं। तो फूलों के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि कैसे फूल जो होते हैं, हम कहेंगे कली के अंदर दुबके होते हैं, छुपे होते हैं। जैसे ही हवा उनको प्यार से बुलाती है तो वो सतर्क पहले ही होते हैं कि हवा बुलाने ही वाली होगी, कभी भी किसी भी पल बुला सकती है, तो सतर्क होते हैं। और जैसे ही उनको मौका मिलता है, जैसे ही हवा उनको बुलाती है, वो हवा की बात सुन लेते हैं, क्योंकि हवा तो बड़े धीरे से चुपके से बुलाती है और वो इसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हवा जब हमें चुपके से बुलाएगी तो हम हवा की बात सुन लेंगे और फटाफट उसके बाद तो देर भी नहीं कर पाते। जैसे ही हवा ने बुलाया तो जल्दी जल्दी अपने आप की पूरी तैयारी कर लेते हैं। जैसे कहीं बाहर जाना हो, सचमुच उनको बाहर की दुनिया में ही आना होता है, तो अपना हाथ मुंह उन्होंने धोया और सज धज रंग पहनकर अंग, यहाँ रंग पहनने की पंखुड़ियों की बात की गई है। हर फूल के अपने अलग अलग रंग होते हैं। कुछ फूल लाल होते हैं जैसे गुलाब का, सफ़ेद होते हैं जैसे चमेली के। तो फूलों के बच्चों लाखों किस्में हैं और इसीलिए इसमें कवि ने कहा है कि अनगिन रंग के, एक दो रंग तो है नहीं, अनगिनत। अनगिन मतलब जिसे गिना ना जा सके। तो कलियों से जो हम कहेंगे जो फूल निकलते हैं वो अनगिनत रंग के होते हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी, कभी किसी ने अगर फूल खिलने का देखा हो, अगर आपको मौका मिले, अगर आप जल्दी सुबह उठते हैं तो फूल बड़ी तेज़ी से खिलते हैं। कुछ ही समय में, लगभग आधे घंटे में ये जो कली होती है चटक करके खिल जाती है और एक फूल बनने में देर नहीं लगता। और एक काम असल में सुबह होता है, एकदम सुबह का समय। इसीलिए लोगों को जो देर से उठते हैं, खासकर जो बच्चों के बारे में बताया गया है, वे इस चीज़ को नहीं जान पाते। तो उनके लिए रहस्य ही होता है कि भाई कल तक तो डाली खाली लग रही थी, उसमें कोई फूल पत्ते नहीं दिख रहे थे, और आज एक ही दिन के अंदर, रात भर के अंतर में इतना कैसे फ़र्क आ गया कि फूल बाहर आ गए हैं, दिख रहे हैं। तो ये जादू जैसा होने लगता है। और ये होता भी जादू जैसे है। अभी तो कैमरे की मदद से फूलों को अब आपने खिलते हुए देखा होगा, टाइम लैप्स कैमरा होता है, उसमें कलियों का फोटो लिया जाता है और दिखाया जाता है कि कैसे कली कैसे चटकती है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियाँ खुलने लगती हैं और कुछ ही समय में, लगभग आधे घंटे के अंतर पे ही पूरा का पूरा फूल खिल करके तैयार हो जाता है। तो ये बड़ी अच्छी घटना है। अगर आपको डिस्कवरी चैनल पे देखने को मिले कैसे फूल, कली से फूल बनने का जो है प्रक्रिया बड़ी अजीब है, लोगों को आकर्षित करता है, बड़े लोगों को भी। देखो कितनी छोटी कली के अंदर इतना अच्छा फूल छुपा था। तो यही चीज़ हमें माली ने बच्चों को बताया, बच्चे को बताया कि हवा के जो सुबह हवा चलती है वही फूलों को कलियों के अंदर से जगाती है। और फूल भी इतने आलसी नहीं होते, वे अंदर सतर्क रहते हैं, भले अंदर छुपे हुए हों, भले उन्होंने मुंह ढक के रखा हो, लेकिन जैसे ही उनको हवा बुलाती है वे तुरंत जल्दी में हाथ मुँह जल्दी से धो लेते हैं, तैयार हो जाते हैं और सज धज जाते हैं अलग अलग, क्योंकि हर फूल का अपना अलग रंग होता है। तो अनगिनत रंगों के वे वस्त्र, यहाँ पे वस्त्र क्या बात है, पंखुड़ियों को कहा गया, पेटल्स, जो फूलों की पंखुड़ियाँ हैं उसको सज धज करके वे भीतर से बाहर आ जाते हैं। तो ये था, हम कहेंगे, फूलों का खिलना। आप बाहर आते मधु बरसाते, तितली आती भौरे गाते। तो बच्चों अभी पूरा कविता नहीं हुआ है, हम इस कविता को फिर से आपको
कल करके दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपका गृह कार्य है पूरी कविता नोटबुक में लिख करके याद करना है। आज के लिए इतना ही।